नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। साथ ही महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, सरकार ने बहुत बड़ी आदेश जारी कर दी है और इसको लेकर के डीसी ने नोटिस भी जारी कर दिया है। जी हाँ, आपको इस वीडियो में नोटिस दिखाएंगे कि किस चीज़ को लेकर के नोटिस जारी हुआ है। साथ ही जितने भी महिला मैया सम्मान योजना के 21वीं और 22वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि के इंतजार कर रही हैं, तो अब आप सभी का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आपके खाते में एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से आने वाली है। जी हाँ, कब से पैसा आएगा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और सबसे पहले पैसा कौन से जिला में दिया जाएगा ये भी आपको बताया जाएगा। साथ ही अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, तो जो भौतिक सत्यापन का फॉर्म है आपको सही प्रकार से कैसे भरना है ताकि कोई गलती ना हो, और आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा ये भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 2500 प्लस 2500 रुपया यानी कि 5,000 रुपया सीधे खाता में महिलाओं को अब दिया जाएगा। देखिए, 16 मई शनिवार। जी हाँ, भौतिक सत्यापन फॉर्म ऐसे भरो। जो भौतिक सत्यापन का फॉर्म है आपको सही प्रकार से कैसे भरना है ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है, छोटी सी भी गलती होती है, तो फिर आपको पैसा मिलना बंद हो सकता है, आपका पैसा अटक सकता है। इसलिए कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। आपको जिस प्रकार से इस वीडियो में भर के दिखाया जाएगा वैसे ही आपको फॉर्म को भरना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, डीसी का आदेश जारी, 5,000 रुपया जारी होगा सभी महिलाओं के खाते में। एक साथ 5,000 रुपये की राशि मिलेगा 21वीं और 22वीं किस्त को जोड़ करके। जी हाँ, और देखिए, महिलाएं बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि नया आवेदन अभी होगा या फिर नहीं, क्योंकि जो भौतिक सत्यापन चल रहा है इसमें कैंप लगाया जा रहा है। कहीं पर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका घर घर जाकर के सत्यापन कर रहे हैं, तो कैंप में नया आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर जो आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका घर पर आ रहे हैं तो वहाँ पर नया आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं, तो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। नया आवेदन को लेकर के नोटिस जारी हो गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके पूरा अपडेट आपको बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग एक एक करके अपडेट पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, बड़ी अपडेट है। जी हाँ, देख सकते हैं, मैया योजना 21वीं प्लस 22वीं किस्त। जी हाँ, यानी कि अप्रैल प्लस मई महीने की राशि। देखिए, महिलाओं को अभी तक न तो अप्रैल महीने का पैसा मिला है और न ही मई महीने का, जबकि मई महीने का भी पैसा जारी होने का समय हो चुका है। तो ऐसे में अब दोनों किस्त का पैसा एक साथ ही आएगा। 2500 प्लस 2500 रुपया जारी होगा इस दिन से। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी आदेश आ चुका है। भौतिक सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। जी हाँ, भौतिक सत्यापन के अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता की जांच किया जा रहा है। पात्र लाभार्थी और अपात्र लाभार्थी दोनों की मिलान करते हुए अपात्रों की छटनी किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, भौतिक सत्यापन क्यों हो रहा है, सरकार क्यों भौतिक सत्यापन करा रही है, तो अपात्र लाभार्थी और पात्र लाभार्थी का छटनी हो रहा है। जो पात्र महिला है, जो सही महिला है, जो इस योजना का हकदार महिला है, उनको लगातार पैसा मिलता रहेगा आगे के सभी किस्तों का। और जो अपात्र महिला है, जिनका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया है, या फिर जो अब झारखंड में नहीं है, झारखंड से पलायन कर चुके हैं, या फिर जिनका मृत्यु हो गया है, इन सभी अपात्र महिला का नाम काटा जा रहा है, उनका छटनी किया जा रहा है, उनको अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है और कई जिलों में सत्यापन चल रहा है, जैसे रांची, पलामू, धनबाद। बहुत सारे महिलाओं ने सत्यापन अभी तक करा लिया है और बाकी जिला में भी बहुत जल्द सत्यापन शुरू होगा। आगे देखिए, जैसे ही सभी का मतलब छटनी हो जाएगा अपात्र महिला का, इसके बाद 5,000 रुपया करके 2500 प्लस 2500 की 2 किस्त की राशि सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाता में मिलने वाली है, जो कि सीधा डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। इसलिए जिनका जिनका डीबीटी चालू नहीं है उनको ये सूचना दिया जा रहा है कि समय रहते आप लोग डीबीटी चालू करा लीजिए। कुछ दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, उसके बाद पैसा लगातार खाते में सीधा घुसने वाला है। जी हाँ, इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसी बीच खबर आई है, नया आवेदन को लेकर एक बड़ी आदेश आया हुआ है। जी हाँ, देखिए, अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, कहीं पर कैंप लगा करके सत्यापन चल रहा है, तो कहीं पर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर आंगनवाड़ी सहायिका आकर के सत्यापन करा रहे हैं। तो ऐसे में नया आवेदन को लेकर के भी बड़ा अपडेट आ चुका है कि जैसे कैंप लग रहा है या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आ रहे हैं,
तो वहाँ से नया आवेदन होगा या फिर नहीं, इसको लेकर के नोटिस जारी हो गया है, अभी आपको बताएंगे। नया आवेदन अभी वर्तमान में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेकर के खबर आ चुका है, नोटिस जारी हो चुका है, अभी आपको बताया जाएगा। सारी जानकारी आ चुका है। साथ ही सत्यापन का फॉर्म जो अभी तक नहीं भरे हैं, जो महिला अभी तक सत्यापन का फॉर्म नहीं भरे हैं, वह कैसे भर सकते हैं, फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, सारी जानकारी जारी हो चुका है। जी हाँ, जो महिला अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म को सही प्रकार से कैसे भरना है ताकि कोई गलती ना हो, और फॉर्म कहाँ मिल रहा है ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, जो 21वीं और 22वीं किस्त का राशि है, 21वीं 22वीं किस्त का राशि यानी कि अप्रैल मई महीने का पैसा जारी करने को लेकर तैयारी लगभग पूरा हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए क्या है, मैया योजना के लिए 80 अरब रुपए की राशि हुई आवंटित। जी हाँ, झारखंड के 24 जिले में, चाहे आप किसी भी जिला से, रांची, पलामू, गढ़वा, लातेहार, गिरिडीह, कोडरमा, किसी भी जिला से, यहाँ झारखंड के किसी भी जिला से, कुल 24 जिला में मिलाकर के 80 अरब रुपया जारी किया गया। सभी जिलों को पैसा दे दिया गया है, जो कि 9 महीने तक का राशि है। इस बार आपको भले ही पैसा मिलने में देरी हो रहा है, लेकिन अगला बार से आपको बिल्कुल सही समय पर पैसा खाते में पहुंचेगा, क्योंकि अब सभी जिलों के पास पूरे 9 महीने का पैसा जमा हो चुका है। देखिए यहाँ पर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए जिला को राशि आवंटित कर दी है। जी हाँ, सभी जिलों को राशि आवंटित कर दिया है विभाग ने, राज्य सरकार ने पैसा दे दिया है। इस संबंध में जिलों को पत्र भेज दिया गया है। मैया योजना के लिए कुल 80 अरब 71 करोड़ व पेंशन के लिए 21 अरब 91 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना के लिए 80 अरब 71 करोड़ रुपया, और जितने भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के पेंशन लाभार्थी हैं, उनके लिए 21 अरब 91 करोड़ रुपया जारी किया गया है। और ये पूरे 9 महीने तक का राशि है। अगला 9 महीने तक आपको बिना किसी रुकावट के बिल्कुल सही समय पर पैसा मिलता रहेगा। आगे देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत राज्य के लगभग 51 लाख महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाते हैं। वहीं स्वरोजगार पेंशन योजना के तहत लगभग 40 लाख लाभुकों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते हैं। तो 25-25 रुपया 51 लाख महिलाओं को भी इस बार मिलेगा, और 40 लाख पेंशन योजना के लाभार्थियों को पैसा इस बार मिलेगा। और इस बार 2-2 किस्त का राशि मिलेगा, मैया सम्मान योजना के लाभार्थी को भी और पेंशन योजना के लाभार्थी को भी। मैया सम्मान योजना के जितने लाभार्थी हैं उनको 5000 रुपया एक साथ डीबीटी के माध्यम से खाता में जाने वाला है, और जो पेंशन योजना के लाभार्थी हैं उनके खाता में एक साथ 2000 रुपये जाने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मैया सम्मान योजना के लिए 871 करोड़ रुपए जिलों को भेजा है, जो कि सिर्फ इस महीने का राशि हो सकता है। वहीं स्वरोजगार पेंशन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 2191 करोड़ रुपए जिलों को आवंटित किया है। तो ये जिलों को सभी को पैसा दे दिया गया है। सभी जिला में पैसा आ चुका है, 24 जिला में। अब जिला से सीधे लाभार्थियों के खाते में, मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में और पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जाना है। तो बस इंतजार कीजिए, पैसा भेजा जाएगा। देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अप्रैल व मई की राशि एक साथ दी जाएगी, 2 माह की राशि। लाभुकों को बैंक खाते में जिला स्तर से राशि ट्रांसफर की जाएगी। सभी लाभुकों के खाते में जिला स्तर से सीधे बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। 5000 रुपये एक साथ दिए जाएंगे, 5-5 हज़ार रुपये एक साथ दिया जाएगा। और पेंशन योजना के जितने लाभार्थी हैं उनको 2-2 हज़ार रुपया एक साथ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, नया आवेदन को लेकर के यहाँ पर बड़ी अपडेट आ चुका है, बड़ी आदेश से। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आप लोग नोटिस देख सकते हैं, आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। तो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा ये जिला कार्यालय के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। क्या नोटिस जारी किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, आम सूचना, यानी कि सभी लोगों के लिए सूचना है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्तमान में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नए लाभुक का फॉर्म नहीं भराया जा रहा है। तो जो महिला कमेंट करके पूछ रहे थे कि नया आवेदन अभी हो रहा है या फिर नहीं, क्योंकि सत्यापन चल रहा है, कैंप लगा करके, या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आ रहे हैं, तो वहाँ से नया आवेदन होगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ देखिए, जिला उपायुक्त यानी कि डीसी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ बताया गया कि अभी नया आवेदन नहीं किया जा रहा है, नया आवेदन नहीं भराया जा रहा है। तो नया आवेदन नहीं होगा, और सभी जिला में यही कहानी है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है।
वैसे लाभुक जिनको मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है उनका भौतिक सत्यापन जिला कार्यालय अथवा किसी प्रखंड अंचल कार्यालय से नहीं हो रहा है। भौतिक सत्यापन का कार्य आपके संबंधित क्षेत्र की सेविका सहायिका के द्वारा घर घर जाके किया जा रहा है। और साथ ही इस नोटिस में यह भी बता दिया गया कि जो भौतिक सत्यापन अभी चल रहा है, यह भौतिक सत्यापन जिला कार्यालय में नहीं चल रहा है। जिला कार्यालय आपको जाने की जरूरत नहीं है, या फिर प्रखंड या फिर अंचल कार्यालय जाने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो फिर सत्यापन कहाँ होगा, सत्यापन का फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो आप जिस गाँव में रहते हैं, जिस पंचायत में रहते हैं, वहाँ के आंगनबाड़ी सेविका या फिर सहायिका देंगे, या फिर मुखिया लोग भी दे सकते हैं। घर घर जाकर के ये सत्यापन किया जा रहा है। तो इस नोटिस में दो चीज़ साफ कर दिया गया कि अभी नया आवेदन नहीं हो रहा है, और न ही जिला स्तर पर या फिर प्रखंड स्तर पर या फिर कार्यालय स्तर पर सत्यापन होगा। सभी सत्यापन घर घर जाकर के आंगनबाड़ी सेविका या फिर सहायिका करेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए सत्यापन का फॉर्म कुछ इस प्रकार का जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2026-27। तो जो हमारे ये वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है अप्रैल महीना से 2026-27, ये नया वित्तीय वर्ष है, उसके लिए भौतिक सत्यापन जारी किया गया है। देखिए बहुत सारे जिलों में जो भौतिक सत्यापन का फॉर्म है महिला के नाम से जारी हुआ है। जैसे देखिए ये रांची जिला का है और महिला के नाम से ही फॉर्म जारी हुआ है। मैं यहाँ पर जो लाभुक है महिला है उनका नाम है, और यहाँ पर उनका पति या फिर पिता का नाम है, यहाँ पर उनके गांव का नाम है, यहाँ पर उनके पंचायत का नाम है, और यहाँ पर जिला का नाम उनके नाम है। जिला यहाँ पर रांची है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक को यहाँ पर घोषणा कर दिया गया। इनका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है, रेफरेंस नंबर, ठीक है, और इनका यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है। अब करना क्या है, इस फॉर्म में आगे क्या भरना है, तो यहाँ पर अगर आप लोग हस्ताक्षर करते हैं तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए, यानी कि सिग्नेचर। अगर अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर अंगूठा आप लोग लगा दीजिए, ठीक है, इतना करना है। इसके बाद आपको इधर बॉक्स में भरना है सही और गलत, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि लाभुक झारखंड के निवासी हैं, तो आप झारखंड में ही रहते हैं तो इस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप झारखंड से आप बाहर चले गए हैं तो इसमें आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा, और तब फिर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद जो आपका उम्र है 18 से 50 के बीच तो है, ये पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल, तो इसमें भी टिक कर दीजिए। जो आपका राशन कार्ड है, राशन कार्ड किसके नाम पर है, आपके खुद के नाम पर या फिर पिता के नाम पर या फिर पति के नाम पर, तो जिसके भी नाम पर है उसमें टिक कर दीजिए। जैसे अगर आपके स्वयं के नाम पर है तो यहाँ पर स्वयं वाले में टिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए राशन कार्ड संख्या भरने के लिए, तो यहाँ पर राशन कार्ड से राशन कार्ड संख्या भर दीजिए, और क्या आपका सिंगल बैंक खाता है ना, तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका बैंक खाता संख्या और IFSC कोड लिखा हुआ आएगा जिनका नाम से ये फॉर्म जारी हुआ है। इसके बाद आप योग्य महिला हैं, अयोग्य या फिर मृत या फिर पलायन कर चुके हैं, तो योग्य महिला तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, और बाकी सभी में ऐसे गलत का निशान कर दीजिए, ठीक है। अगर आप पलायन कर चुके हैं तो यहाँ पर पलायन वाले में टिक कीजिएगा, और बाकी सभी में यहाँ पर क्रॉस कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप पलायन कर चुके हैं तो आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इधर पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में किसी का कोई सरकारी नौकरी या फिर कोई भी मतलब यहाँ पर टैक्स वगैरह नहीं ना भरता है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कर दीजिए नहीं, कि आपके घर में किसी का भी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई कर्मी नहीं है, कोई मानदेय कर्मी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे आप लोग क्रॉस लगा दीजिए। इसके बाद लाभुक सेवानिवृत्त के उपरांत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, क्या आपको पेंशन मिल रहा है, कहीं पर आप पहले नौकरी करते थे, क्या आपको अब पेंशन मिल रहा है, तो नहीं, ठीक है। इसके बाद लाभुक के परिवार का सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या फिर विधायक है, कि आपके परिवार में कोई सांसद या फिर विधायक रहा है, तो नहीं रहा है, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर भी आप लोग क्रॉस लगा दीजिए। वैसे ही कि आपको EPF का लाभ मिलता है। EPF का लाभ किनको मिलता है, जो महिला कहीं पर काम करते हैं किसी कंपनी में, तो आप लोग कंपनी में काम नहीं करते हैं, आपको EPF नहीं मिलता है, तो यहाँ पर भी नहीं कर दीजिए। यहाँ पर इसके बाद पूछा जा रहा है कि जो महिला बाल विकास एवं सामाजिक विभाग द्वारा अन्य पेंशन योजना चला जाता है, कि आपको किसी और प्रकार का पेंशन मिलता है, तो सीधी सी बात है नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसे आपको कर देना है, इधर सब में आपको क्रॉस ही कर देना है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म को भर देना है ताकि कहीं पर कोई गलती ना हो। ये इस प्रकार का फॉर्म है, और नीचे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिए। पहला,
जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा, और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है, आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा, तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो, कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया सम्मान योजना का पैसा है, जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद जरूरी है, और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा, और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है, या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए, और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला का, पहला वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 25 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और सभी खबर के बारे में बता दिया। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको सभी ताज़ा खबर और अपडेट के बारे में बता दिया।
तो कुछ दिन और इंतजार कीजिए, 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त की राशि सीधा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में आ जाएगा। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसके अलावा कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आता है तो आपको अगला वीडियो में बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।